शादी पूरी रीति रिवाज से हो जाती। टुनटुनी के ससुराल वालों से दहेज की डिमांड करने लगी। देख टुनटुनी, अब तू जाकर अपने मायके से कुछ पैसे लेकर आ ताकि मेरा बेटा कोई अच्छा बिजनेस कर सके। माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब है, कहाँ से वो पैसे देंगे? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू जाकर अपने मायके से पैसे लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी डिमांड को पूरा कर सकेंगे। अगर तू पैसे लेकर नहीं आएगी तो तू वहीं रह जाना, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। मेरा बेटा जवान है, मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी। मजबूरी में टुनटुनी अपने मायके जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देखकर वो उनसे कुछ कहती नहीं है। एक दिन टुनटुनी को उल्टी होने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू माँ बनने वाली है। ये सुनकर टुनटुनी चिंतित हो जाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल जाती है। आ बहुआ, ये ले मिठाई खा। तेरी माँ ने पैसे दिए हैं ना, मैं कल ही बंटी का नया बिजनेस शुरू करवा दूंगी। माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। उनकी हालत देखकर मैं तो उनसे पैसों की बात ही नहीं कर पाई। तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल निकल मेरे घर से। अब मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी किसी पैसे वाली चिड़िया के घर में करूँगी। ऐसा कहकर टुनटुनी की सास बबली कबूतरी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी रोती रोती अपने मायके जाती है और समय आने पर एक नन्ही चिड़िया को जन्म देती है। टुनटुनी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी बच्ची को पालने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी की बेटी भूरी स्कूल से घर आती है। माँ, ये देखो मेरे जूते फट चुके हैं। मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे नए जूते ला कर दो, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी, लेकिन 1-2 दिन रुक जा। जैसे ही मुझे महीने के पैसे मिलेंगे मैं तुझे खरीद कर ला दूंगी। ठीक है माँ, मैं 2 दिनों तक इंतजार कर लूंगी। अगर तुमने मेरे नए जूते नहीं लाए तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। 2 दिनों बाद जब टुनटुनी भूरी के लिए जूते खरीद कर लाती है, भूरी उसे देखकर खुश हो जाती है। माँ, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मैं अभी अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। भूरी अब बड़ी हो जाती है। टुनटुनी को भूरी की शादी की चिंता सताने लगती है। अब भूरी शादी के लायक हो गई है। मुझे कोई अच्छा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देनी होगी। ऐसे में एक दिन भूरी टुनटुनी के पास आकर उसे बताती है। माँ, मैं नदी पार जंगल में काम करने वाली एक कालू कौवे से प्यार करती हूँ। तुम कहो तो मैं उसे लाकर तुमसे मिलवा दूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। अगर तू उस कौवे के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। भूरी उस कालू कौवे को टुनटुनी से मिलवाती है। जल्दी उन दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। एक दिन भूरी जब अपने बॉयफ्रेंड कालू के साथ घूम रही थी, तभी उसके हवाई मोटर का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में भूरी की आंखों की रोशनी चली जाती है। तब टुनटुनी डॉक्टर से कहती है। डॉक्टर, अब मेरी आंखें मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, लेकिन मैं अपनी बेटी को अंधा होता हुआ नहीं देख सकती। टुनटुनी अपनी दोनों आंखें अपनी बेटी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब भूरी ठीक हो जाती है। माँ, तुमने मेरे लिए अपनी आंखों का बलिदान दे दिया। अब मैं तुम्हें अकेला रहने नहीं दूंगी। तुम्हें मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मीनू अपनी ससुराल बहुत सी सपने सजा के आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है। जो तंगी मायके में देखी थी वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है। पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चलता है कि बंटी की नौकरी छूट गई। मीनू की सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे बंटी, कहाँ से खर्चे चलेगा? अभी तुम्हारी 2 बहनें कुंवारी है, उनकी भी तो शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? क्या करूँ मीनू, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गई मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे बहन की शादी कर दी।
कुछ दिन बाद मीनू की एक बेटी हुई। मीनू की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है। अपनी इच्छा तो मैं मार भी लूँ, पर बच्ची की ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ जानता हूँ, लेकिन कोशिश कर तो रहा हूँ। 1 साल बाद मीनू ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन बेटा अब भी दूसरी बाकी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ? दिन रात कोशिश कर तो रहा हूँ, पर कोई काम ही नहीं मिल रहा। बंटी, बहनों के लिए मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हैं, उसके लिए क्या बेचोगे? मीनू, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि अब मैं ठेला लगाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। बंटी की ये बोली सुनकर मीनू रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपनी बच्चों के लिए थोड़ी सी अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां खाने के लिए रोती रहती है, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या अब मुझे ही काम करनी पड़ेगी? यहाँ हमारे घर की बहू बेटियाँ बाहर जाकर काम नहीं करती। मीनू बहुत ही दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और मीनू के बीच में लड़ाइयाँ होती रही। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। मीनू की सारे सपने सपने ही रह गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब जिम्मेदारी मीनू की सर पर थी। बूढ़ी सास, 2 बेटियाँ और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद किया करते थे। एक दिन मीनू अपनी सास से बोली, माँ जी, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी इसी तरह गुजारा करें। मगर तू क्या करेगी बहू? अपना कुछ काम करने के लिए तो कुछ पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। मीनू ने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने किसी तरह का मदद नहीं किया। सभी ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह का मदद नहीं मिली। मीनू निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी, लेकिन इतनी कम पैसों में क्या करूंगी? एक दिन उसी की जंगल में एक चिड़ा मानू मिला। मीनू की शादी से पहले मीनू को पसंद किया करता था, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाया। अरे मीनू, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मानू, ठीक हूँ, यहाँ पास में ही किराया पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी किया करते थे, फिर किराया पर कैसे? मेरे पति नहीं हैं, नौकरी छूट गई, घर बिक गया और गरीबी में दिन गुजार रही हूँ। कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास केवल 1000 रुपये ही हैं। उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, कोई सहारा नहीं, सब ने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतनी कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो मीनू, तुम चलो मेरे साथ। मानू उसे चूड़ियों की दुकान पर ले आया। ये मेरी दुकान है मीनू, फ्री में देकर तुम्हारी आत्मा सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए ये 1000 रुपये की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर मैं तुम्हें आधी रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसे 20 रुपये दर्जन में बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, भले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखे 30 रुपये दर्जन बेचना। मीनू बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी सारी परेशानियों का हल जो मिल गया था। अब वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंगी बिरंगी चूड़ी। वो डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर बच्चों से भी मिल लिया करती।
आसपास के पक्षी उससे गरीब समझकर उससे मोल भाव भी नहीं किया करते। सबको उसके ही चूड़ियाँ पसंद आने लगी थी और उसकी खूब बिक्री भी होने लगी। चूड़ियाँ तो मीनू के ही पास से लेना, बहुत सुंदर देती है। अब उसकी चूड़ियाँ तीज त्योहार शादी में बहुत बिका करता था। अब उसकी कमाई बहुत अच्छी हो गई। इस तरह 1 साल गुजर गया। मीनू की अच्छे दिन आने लगा। मीनू मानू से बोली, मानू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।